यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः। नमस्कार, न्यूज टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। यह दृश्य आपको निश्चित तौर से रोमांचित करेगा। यह धर्म और आध्यात्म के एक उत्सव का दृश्य है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में धर्म और आध्यात्म के उत्सव का यह दिन है। यह वह दिन है जब 1 लाख लोगों ने सस्वर गीता का पाठ किया। यह अपने में एक नया रिकॉर्ड है। 1 लाख व्यक्तियों का एक स्वर में, एक जगह, एक साथ बैठ करके किस ग्रंथ का पाठ करना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसे कह सकते हैं न भूतो न भविष्यति। हालांकि हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि भविष्य में इससे बड़े बड़े आयोजन ऐसे दृश्यों को पीछे छोड़ने के लिए होते रहें। इस आयोजन का नाम रखा गया लोक्यो कंठे गीता पाठ। इस कार्यक्रम में देश विदेश से तमाम साधु संतों ने भी शिरकत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस कार्यक्रम में शरीक होने का न्योता दिया गया था, लेकिन अपनी अपरिहार्य व्यस्तता के कारण वो उसमें नहीं आ पाए। फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम में शरीक हुए लोगों और इस कार्यक्रम के आयोजकों को एक शुभकामना और सद्भावना संदेश भेजा। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 लाख लोगों के एक साथ गीता पाठ करने की पहल की दिल खोलकर प्रशंसा की है। अपने संदेश में मोदी ने कहा कि सनातन संस्कृति संसद, मतीलाल भारत तीर्थ सेवा मिशन और अखिल भारतीय संस्कृत परिषद द्वारा संयुक्त रूप से कोलकाता के परेड ग्राउंड में आयोजित लोक्यो कंठे गीता पाठ के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई। 1 लाख लोगों द्वारा गीता का पाठ करने का लक्ष्य वास्तव में प्रशंसनीय है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि गीता का पाठ एक व्यवहारिक मार्गदर्शक है जो अपार ज्ञान प्रदान करती है और सार्थक जीवन जीने की प्रेरणा देती है। यह जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए एक पुस्तक, एक पाठ और एक प्रेरक का भी काम करती है। गीता द्वारा प्रस्तावित मार्गों का बहुलवाद भारतीय विचार और संस्कृति के लिए सर्वोत्कृष्ट है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2047 तक का समय सामूहिक प्रयासों से मजबूत, विकसित और समावेशी भारत के निर्माण के सपने को पूरा करने का अवसर है। लाखों कंठे गीता पाठ सभी के लिए शांति और कल्याण लाए। इस प्रयास की सफलता के लिए आयोजकों को शुभकामनाएं। इस आयोजन को काफी महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में गीता को बहुत महत्व मिला है। केवल सनातन और हिंदू धर्म अनुयायी ही नहीं, दूसरे धर्मों के अनुयायी भी अलग अलग उद्देश्यों के लिए गीता का पाठ करते हैं, गीता को अपनी प्रेरणा मानते रहे हैं। लाख लोगों द्वारा किए गए गीता पाठ को सिर्फ आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि गीता प्रबंधन की पढ़ाई करने वाले लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है और उन लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत रही है और बनती है जो जिंदगी में तमाम तरह के उलझाओं में फंस जाते हैं। गीता हमारे लिए एक प्रकाश स्तंभ है जो किसी भी अंधेरे में हमें उजाले की राह दिखाती है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।